इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लास्ट जो हमने ट्रांजैक्शन में इशू रिसीट की एंट्री डाली थी, जैसे इशू रिसीट की एंट्री डालने से हमारा बिल तो कैलकुलेट हो जाता है, और जो स्टॉक की, पार्टी की रिपोर्ट्स और पेंडेंसी की रिपोर्ट्स हैं वो कैसे बनती हैं, वो सारी आपको डिस्प्ले में हम एक एक करके बताएंगे। जैसे सबसे पहले अगर कोई पार्टी मेरे से डिटेल की डिमांड करती है कि मेरे को कब कब एटम कौन कौन से चालान में कब कब इशू हुई थी और कब कब रिसीट हुई थी, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले में पार्टी डिटेल में से आके उसको मैं डे टू डे यहाँ पे दे दूंगा। पार्टी नेम में पार्टी का नाम, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, और यहाँ पे मैंने ओके किया और यहाँ पे मेरे पास पूरी उसकी डिटेल आ गई। अगर मेरे को ये साइज वाइज चाहिए तो मैं यहाँ पे जो साइज का बना हुआ है बॉक्स उस पर क्लिक कर दूंगा और फिर दोबारा ओके किया, तो साथ में मेरे को आइटम के साथ आइटम का साइज, कब कब इशू हुआ, कब कब रिसीट हुआ, वो भी पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। तो ऐसे मैं ये अगर पार्टी मेरे से कोई डिमांड करती है पूरी डिटेल की, तो मैं यहाँ पे उसको पूरी डिटेल पार्टी डिटेल में दे सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो रिपोर्ट बताएंगे हम, इसमें आपको आइटम पार्टी डिटेल, इसमें अगर मेरे को देखना होता है कि कौन सी पार्टी को मैंने ये आइटम कब कब इशू की और कब कब रिसीट की। मैंने अगर किसी पर्टिकुलर आइटम का स्टेटस देखना होता है कि कब कब मैंने इसको इशू की, कब कब रिसीट की, तो मैं इस रिपोर्ट को आइटम पार्टी डिटेल में बहुत ही डिटेल से देख सकता हूँ। अगर साइज वाइज चाहिए वही सिंपल, मैं यहाँ पे साइज वाले बॉक्स में क्लिक करके उसको ओके करके फिर दोबारा देख सकता हूँ। उसके बाद मेरा है डिस्प्ले में डेली ट्रांजैक्शन, जो मेरा मैनुअल हम अपना शटरिंग स्टोर में बनाते हैं कि आज की डेट में कौन कौन सी पार्टी को हमने इशू किया है, कौन कौन सी आइटम हमारे पास रिसीव हुई है, तो वो मैं डे टू डेट और डेली का यहाँ से ट्रांजैक्शन रजिस्टर मैं अपने मैनुअल रिकॉर्ड के लिए प्रिंट भी कर सकता हूँ, और डेली की जो प्रोग्रेस है मेरी स्टॉक की, कब किस किस को मेरा इशू हुआ है, किस किस से रिसीव हुआ या हायर हुआ या मैंने किसी को वापस दिया है, वो मैं यहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन में देख सकता हूँ। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है, मेरे को एक दिन का पेंडिंग जो मेरा स्टॉक मार्केट में है, जो रनिंग में है, उसका रेंट कितना बनता है। तो यहाँ पे मैं ये बहुत ही एक अच्छी रिपोर्ट है शटरिंग स्टोर में कि अगर मैंने देखना हो कि एक डेट का एस्टिमेटेड रेंट मेरा मार्केट में कितना है, तो मैं वहाँ यहाँ पे देख सकता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में अगर मैंने इशू का रजिस्टर देखना हो तो इशू रजिस्टर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जो सारे मैंने चालान अपने चालान बुक में बनाए थे, यहाँ पे उनकी एक चालान बुक बन जाएगी जिसको हम इशू रजिस्टर बोलते हैं। ऐसे ही इन्वेंटरी बुक में मेरी रिसीट चालान बुक बन जाएगी, जो आइटम रिसीव्ड रजिस्टर है जिसका नाम, तो वो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके देख सकता हूँ। उसके बाद अगर मैंने को देखना है कि कौन कौन सी आइटम कौन कौन सी पार्टी के तरफ कितनी कितनी पेंडिंग है, तो वो सारी रिपोर्टें मैं यहाँ पे पेंडेंसी रिपोर्ट में देख सकता हूँ। जैसे पार्टी वाइज पेंडेंसी देखनी है, डिटेल देखनी है, आइटम वाइज देखनी है, बस टोटल पेंडेंसी देखनी है, यहाँ पे मैं किसी भी टाइप की रिपोर्ट देखनी है तो वो सारी मैं पेंडेंसी रिपोर्ट में देख सकता हूँ। ऐसे ही मेरे को अगर मेरा स्टॉक चेक करना है तो वो मैं यहाँ पे स्टॉक में स्टॉक स्टेटस में देख सकता हूँ कि मेरे पास उसका ओपनिंग बैलेंस आज की डेट में कितना था और किस किस को मैंने कितना कितना इशू किया है और कौन कौन सी आइटम मैंने परचेज की है, कितना मेरा आपका क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे मैं वो सारा स्टॉक स्टेटस में देख सकता हूँ। तो इसको मैं साइज वाइज भी देख सकता हूँ, आइटम वाइज भी देख सकता हूँ। उसके बाद मैं आगे हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में अगर हमने देखना हो तो मार्केट में मेरी कलेक्शन कितनी है, कौन कौन सी पार्टी का कितना कितना बैलेंस है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग में मेरे को रिसीवेबल में सारी जो जो पार्टी है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। अगर पेबल देखना हो, अगर मैंने किस किस पार्टी का कितना कितना देना है, वो पेबल में देख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लेजर अपनी किसी की लेजर चेक करनी है
लेजर मीन्स किसी का खाता, किसी का अकाउंट चेक करना है। पार्टी का नाम, वैसे ही जैसे मोबाइल में हम ABC डालते हैं तो पार्टी का नाम डालेंगे, उसके बाद उसका पूरा डिटेल, कब कब बिल उसका क्रेडिट हुआ, कब कब उसके नाम डला, ये सारी डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही ये सारी रिपोर्टें डिस्प्ले में आपको मिल जाएंगी। वो सिंपल आपकी क्लिक करने पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बिल रजिस्टर में जितने भी अब तक हमने बिल बनाए हैं डे टू डेट, वो सारे बिल मेरे को यहाँ पे बिल रजिस्टर में मिल जाएंगे। और यहाँ से मैं बैलेंस शीट से कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसकी डिटेल मेरे को पूरी क्लियर भी डिस्प्ले में मिल जाएगी। तो डिस्प्ले में मैं बैलेंस शीट खोलता हूँ तो मेरे को हर चीज़ बाइफरगेट करके यहाँ पे बताई है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, कितनी करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे नेट प्रॉफिट पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे को उसके आगे वाली डिटेल पता चल जाती है। और मेरे को रेंट इतना बना, कहाँ से आया, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो उससे आगे मेरे को ये डिटेल मिल जाती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है पूरा बाइफरगेट करके कौन सी आइटम कब कब कहाँ कहाँ से इशू हुई, कहाँ कहाँ से रिसीट हुई, कब किसका बिल बना, ये सारी डिटेल आपको बता देगा। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बिल्कुल सिंपली अपना जो शटरिंग स्टोर का स्कैफोल्डिंग का बिजनेस है फुली कंप्यूटराइज कर सकते हैं। जो छोटी मोटी अपनी लीकेज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो आपका स्टॉक का सबसे कॉम्प्लिकेशन रहता है कि मेरे स्टोर में कौन कौन सी आइटम स्टॉक में पड़ी है, और दूसरा है कि जो बिल बनाने वाला काम है उस प्रोसेस को मैं इसके थ्रू इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। तो इन वीडियोस के थ्रू आपको मास्टर कैसे बनाने हैं, एंट्रीज कैसे डालनी है, रिपोर्टें आपने कैसे चेक करनी है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये सारा सॉफ्टवेयर आप खुद इसको ऑपरेट कर सकते हो। और ये इसकी इंस्टॉलेशन है बिल्कुल सिंपल है। अगर कभी भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम या दिक्कत आती है, आप हमारे जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। उससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और कौन सा नंबर है जिस पे आपने कॉल करके इसकी सपोर्ट वगैरह लेनी है। और थैंक यू, खुश रहो।